खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनावी शिकस्त के बाद कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों के निशाने पर है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथियों को महत्व नहीं दिया। अब ये दल कांग्रेस को अपनी ताकत दिखा रही है। कांग्रेस ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन दिग्गज नेता दिल्ली आने को तैयार नहीं हुए, इसलिए बैठक 18 दिसंबर को रखनी पड़ी। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी दलों का ये कुनबा बना रहेगा या बिखर जाएगा। कि अब समय आ गया है नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। अफसोस है, अपने ऐतिहासिक और उत्तरदायित्व को निभाने में वह सफल रहे। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया। जले पर नमक का एहसास क्या होता है, इस वक्त ये कोई कांग्रेस से पूछे। 3 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद पार्टी को शायद दोस्तों से सहानुभूति के 2 बोल की उम्मीद रही होगी, लेकिन मौका मिला तो इंडिया गठबंधन के साथी हिसाब किताब बराबर करने में जुट गए। 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने अहमियत नहीं दी और अब नतीजे आने के बाद सहयोगी पार्टियां तवज्जो देने के मूड में नहीं। मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। इन्होंने देखा कि हम भाई बिग ब्रदर के रोल में इसके बाद रहना चाहते हैं, तो हम बिग ब्रदर के रोल में रहें। हम तो यहाँ पर खुद ही है, इन लोगों का क्या है यहाँ पर। तो जिससे कि अगर ममता बनर्जी जाते, नीतीश कुमार जाते, तो ओबीसी, महादलित, दलित के वोटों पे डेंट होता कहीं न कहीं। असल में नतीजे आने के बाद अफरा तफरी में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली, लेकिन 6 दिसंबर की बैठक से सहयोगी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने कन्नी काट ली। किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो किसी को जरूरी काम याद आ गया, लिहाजा बैठक टालनी पड़ी। इंडिया अलायंस के पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग कल शाम में यहाँ पे राजाजी मार्ग पे होगी और कुछ दिन के लिए वो सीनियर लीडर्स की मीटिंग पोस्टपोन किए हैं, क्योंकि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, स्टालिन जी के यहाँ फ्लड्स आए हुए हैं। ऐसा 3-4 लीडर्स का जो है रिक्वेस्ट किए थे आगे पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि अचानक से अनाउंस कर दिया गया था। उनके पहले ही जो प्रोग्राम तय किए थे वो प्रोग्राम अटेंड करना था उनको। तो ये 1 हफ्ते के बाद में या ऐसा जो भी है टाइम फिर से रीशेड्यूल करके मीटिंग करेंगे। मीटिंग जल्दबाजी में चूंकि रखी गई थी, इसलिए सभी मुख्यमंत्रियों का, पार्टी अध्यक्षों का अचानक आना संभव नहीं हो सका था। लिहाजा मीटिंग को टालने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। यद्यपि मीटिंग को बुलाने से पहले थोड़ा होमवर्क होता तो बहुत अच्छा होता। ममता बनर्जी तो पहले से ही कांग्रेस को कट टू साइज करने के मूड में है, लेकिन अब जेएमएम जैसी पार्टियां भी लाज लिहाज करने के लिए तैयार नहीं। कोई डेट फिक्स करने का पहले इम्पोर्टेंट लीडर्स के साथ बात करने का बाद ही टाइम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नहीं आ पाएंगे। हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं। सियासी सच्चाई ये है कि राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लीड कर रही थी। सबसे बड़ी पार्टी और पूरे देश में मौजूदगी का दावा था। माहौल देखकर इंडिया गठबंधन के साथियों ने तब कुछ नहीं कहा, लेकिन नतीजों के बाद जब कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई, तो अब ज्यादातर सहयोगी पार्टियां कांग्रेस को लेवल पर लाना चाहती हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किसी की नहीं सुनी, उसे अब नसीहत सुननी पड़ रही है। I have a member parliament BJP friend who 2 months ago told me that BJP is winning in छत्तीसगढ़। मैं उस वक्त हंसा, मैं सोचा ना अब ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी को देने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन 2 महीने पहले मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं।
तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए। पहले तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इससे, और सभी को सबक लेना चाहिए, और 2024 को इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए।